हौजखास के मशहूर डियर पार्क में बर्ड फ्लू से 2 पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने इस पार्क को बंद कर दिया है। दिल्ली में बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों की कुल संख्या अब 8 हो गई है, जबकि H5N1 संक्रमित पक्षियों की कुल संख्या 18 हो गई है। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ी बैठक बुलाकर 23 सदस्य की कमेटी का गठन किया। एहतियातन पशुपालन विभाग में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्री गोपाल राय के अनुसार वो आज डॉक्टर्स के साथ में गाजीपुर मुर्गा मंडी का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद चिकन खाने और बिक्री पर फैसला किया जाएगा। यूपी चुनाव से पहले रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। नई पार्टी बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं पीएम मोदी को लेकर दिए गए खून की दलाली वाले बयान को लेकर रीता बहुगुणा ने राहुल गांधी को जमकर कोसा। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और पीएम मोदी पर कांग्रेस पार्टी के कमेंट से पूरा देश क्षुब्ध हुआ है। वे कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने रीता बहुगुणा जोशी को गद्दार बताया। उत्तराखंड के सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने रीता बहुगुणा के बीजेपी में शामिल होने की निंदा की है और उन्होंने इसे प्रतिज्ञा की पराकाष्ठा बताया है। जेएनयू से गायब हुए छात्र नजीब अहमद का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जेएनयू प्रशासन का घेराव कर रहे छात्रों ने 24 घंटे के बाद अधिकारियों को जाने दिया। आज जेएनयू के छात्रों का दल गुमशुदा नजीब की तलाश की मांग को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय तक मार्च निकालेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ और कठुआ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया है। सांबा और कठुआ में बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। बीएसएफ ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। राजौरी में पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली से राजपुताना राइफल के कैप्टन अभिमन्यु बाजू में गोली लगने से वो घायल हो गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब कर उल्टा भारत पर ही सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की तरफ से हुई फायरिंग में उसके एक नागरिक की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। बीएसएफ ने बीकानेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अनूपगढ़ में पाकिस्तान से आया एक बाज पकड़ा है। हालांकि बाज से किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। आशंका जताई जा रही कि ये बाज सऊदी अरब के राज परिवार का हो सकता है, जो पाकिस्तान में सरहद के पास शिकार के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर के 36 कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है और इनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों पर आरोप है कि ये सभी पिछले 3 महीनों में देश विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। लाखों ग्राहकों के डेटा चोरी होने की आशंका के बीच एसबीआई समेत कई बैंकों ने महाराष्ट्र की साइबर सेल में शिकायत की है। फिलहाल ग्राहकों की जानकारी की सुरक्षा के मद्देनजर बैंकों ने एहतियातन ग्राहकों से एटीएम पिन और कार्ड बदलने की अपील की। पत्नी की आत्महत्या के पहले रिकॉर्ड वीडियो सामने आने के बाद कबड्डी खिलाड़ी रोहित कुमार ने एक वीडियो के जरिए अपनी बात कही और वीडियो में रोहित ने खुद को निर्दोष बताया। रोहित ने वीडियो में कहा है कि पत्नी ललिता के साथ उनका वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल था और पत्नी की आत्महत्या ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया है। तमिलनाडु की शिवकाशी में पटाखों के गोदाम में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवकाशी के पटाखा गोदाम में यह हादसा उस वक्त हुआ जब पटाखों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। भुवनेश्वर के अस्पताल में आग से हुए हादसे के 3 दिन बाद एसयूएम के मालिक मनोज नायक ने सरेंडर कर दिया है। मनोज नायक और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सकें। उड़ीसा के निजी अस्पताल एसयूएम के आग हादसे में हुए 21 लोगों की मौत के बाद अब राज्य सरकार भी अस्पताल ने नियमों की अनदेखी की बात मान रखी है। जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर पियर्स ब्रॉसनन ने एक भारतीय पान मसाले के ऐड में काम करने को लेकर काफी माफी मांगी है और विज्ञापन पर पियर्स ब्रॉसनन ने कहा कि उन्हें तंबाकू उत्पाद होने की जानकारी नहीं थी। तंबाकू उत्पाद होने की वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने ऐड पर आपत्ति जताते हुए इसे बैन कर दिया और बता दें कि मसाला तंबाकू शराब के विज्ञापनों पर पहले से ही प्रतिबंध है। पीएम मोदी ने मिर्जापुर की एक बच्ची का नामकरण किया है। पीएम ने बच्ची का नाम वैभवी रखा है। पीएम मोदी को एक खत लिखकर बच्ची के माता पिता ने पीएम से बच्ची का नाम रखने के लिए अनुरोध किया था। पीएम नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएनजी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे और इसी दिन पीएम बुंदेलखंड के महोबा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
लाभ के पद के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 19 विधायकों को चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है। संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति के बाद फंसे 21 विधायकों में से 2 अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने विवादास्पद बयान दिया है और एक रैली में सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों से 600 साल हिंदुस्तान पर राज किया और अगर आज फिर दलित मुसलमान एक हो जाएं तो हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों के कदम चूमेगी। गया के आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। एमएलए मनोरमा देवी के बेटे रॉकी को जमानत मिलने के बाद आदित्य के परिवार ने इसे बेटे के साथ नाइंसाफी बताया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर 40,000 से ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोजल भेजे हैं। सरकारी महकमे की ओर से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था, लेकिन उसमें सड़क पर समस्याएं कम और ऐसे प्रस्ताव ज्यादा आए। मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस निरीक्षक सुजाता पाटिल ने आत्महत्या करने की धमकी दी है और सुजाता ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में आत्महत्या करने की बात कही। सुजाता ने पुलिस ब्यूरोक्रेसी पर इरादतन परेशान करने का आरोप लगाया है। इस स्टेटस में सुजाता ने लिखा है कि उन पर इस कदर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ खुदकुशी कर ले। कस्टम डिपार्टमेंट के स्पेशल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने मुंबई के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में अहम कार्रवाई की। अवैध तरीके से रेड सैंडल से बने सामानों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरोह के लिए काम करने वाले एक कस्टम ब्रोकर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में खुदाई के वक्त हथगोलों का जखीरा बरामद हुआ है। सेना ने सतर्कता से सभी हथगोलों को निष्क्रिय कर दिया। उत्तराखंड के रामनगर में आदमखोर बाघिन को वन विभाग की टीम ने मार गिराया। पिछले 1.5 महीने में बाघिन ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि 3 महिलाओं समेत कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उद्धव ठाकरे ने पार्टी की बैठक में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। दाल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने दिवाली से पहले 20,000 टन दाल देने की गुजारिश की, जिसे सरकार खुद बेचेगी। रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगरा में उनका पुतला फूंका। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर राशन कार्ड से मुख्यमंत्री की फोटो नहीं हटी तो पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। यादव परिवार में गहराई कलह के बीच ही सीएम अखिलेश के करीबी एमएलसी उदयवीर ने सपा सुप्रीमो को लिखी गई चिट्ठी में कई संगीन आरोप लगाए हैं। उदयवीर ने कहा कि अखिलेश के खिलाफ साजिशें होती रही और मुलायम साजिशों को देने वाले शिवपाल को बढ़ावा देते रहे। उदयवीर के अनुसार शिवपाल यादव के साथ इस साजिश में अखिलेश की सौतेली मां साधना यादव, उनके बेटे प्रतीक, बहू अपर्णा और अमर सिंह भी शामिल थे। वहीं अखिलेश ने समर्थकों को बयानबाजी और चिट्ठीबाजी से बचने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में सेंगूर में किसानों को जमीन लौटाने का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के अनुसार इस प्रक्रिया को 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को टाटा नैनो के लिए अधिग्रहित जमीन लौटाने के लिए 12 हफ्तों का समय दिया था। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने सिद्धू को डिप्टी सीएम पद के लिए आखिरी ऑफर दिया है, लेकिन पार्टी इससे इनकार कर रही है। पंजाब चुनावों से पहले सरकार की ओर से जारी एक बुकलेट को लेकर बीजेपी और अकाली दल में ही विवाद हो गया। दरअसल इसमें ना तो बीजेपी और ना ही पार्टी के एक भी नेता का जिक्र है। सुखबीर सिंह बादल ने अमरिंदर सिंह पर हमला करते हुए कहा है कि वो एफिडेविट दे कि अगर सरकार बनने के बाद कर्ज माफ नहीं करवा सके तो अपनी जायदाद बेचकर कर्ज चुकाएंगे। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने ऐलान किया है कि उनके बेटे स्टालिन ही सियासी उत्तराधिकारी होंगे। बीमारी की वजह से चेन्नई के अस्पताल में भर्ती जयललिता को लेकर पार्टी ने दावा किया कि वो पूरी तरह से ठीक हैं और जल्द घर लौट आएंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से 3 गुना ज्यादा रईस उनका पोता है। 18 महीने के देवांश की संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए की है, जबकि नायडू की कुल संपत्ति का आंकड़ा करीब 3 करोड़ 73 लाख है। जम्मू कश्मीर सरकार पत्थरबाजी के आरोप में बंद छात्रों की परीक्षा जेल या थाने में कराने पर विचार कर रही है। गुजरात के मेहसाणा में भड़की हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने 17 लोगों को दोषी पाया है, जबकि 14 आरोपियों को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया। चुनाव में धर्म के इस्तेमाल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि हर बार कोर्ट के दखल के बाद ही कानून में बदलाव होता है। अरुण जेटली की किताब अंधेरे से उजाले की ओर का बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विमोचन किया और ये किताब जेटली के ब्लॉग का हिंदी रूपांतरण है।
पाकिस्तान में आज से भारतीय कार्यक्रम नहीं देखे जाएंगे। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने फैसला किया है कि भारतीय टीवी और रेडियो कंटेंट प्रसारित किए जाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। साल की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 17.9% बढ़कर 7 करोड़ 704 करोड़ रुपए हो गया है और इस साल की दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की आय 64,344 करोड़ रुपए रही। जम्मू के रियासी में बस के गहरे खाई में गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क की खुदाई के दौरान 28 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। दिल्ली के अमन विहार इलाके में बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे घर में ही बने ऑफिस के अंदर आए और गोली मारकर फरार हो गए। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 20 रुपए के लिए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त युवक फोन पर बात कर रहा था जब नशे में धुत आरोपियों ने उस पर चाकू मारा। बताया जा रहा है कि दोनों युवक से 20 रुपए मांग रहे थे। नागपुर में एक एफएम रेडियो जॉकी शुभम खेचे के लाइव शो के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। शुभम की उम्र महज 22 साल थी। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में कपास गोदाम में आग लगने से 5 महिलाओं की मौत हो गई। पुणे में एक चलती बस में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय पर बस को खाली करा लिया गया। ग्रेटर नोएडा में एक बस ट्रैक्टर से जा टकराई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हैं। फैजाबाद में बदमाशों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी तो वहीं हत्या की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। यूपी के जालौन में आग की चपेट में आने से मां बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग खाना बनाने के दौरान लगी। छत्तीसगढ़ के बरसा थाने में एक शिक्षक पर अपनी साथी शिक्षिका का रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी शमशाद महिला शिक्षिका का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। शमशाद की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर महिला शिक्षिका ने सरायपाली एसडीओपी कार्यालय के सामने खुदकुशी की भी कोशिश की। वडोदरा में कुख्यात गैंगस्टर मुकेश हरजानी की कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मुकेश जमानत पर जेल से बाहर आया था। गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय से कई महत्वपूर्ण जानकारियों से लैस लैपटॉप चोरी हो जाने से महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस इस बड़ी चूक की जांच में जुट गई है। यूपी के बाराबंकी में लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए जिसके बाद दोनों बाइकों में विस्फोट के साथ ही भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और झुलस गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में चाइनीज सामान के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और लोगों ने करीब 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक मिनी बस हादसे की शिकार हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग हादसे में घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के टुंडला स्टेशन पर 32 लड़कियों और 3 युवकों को जीआरपी ने ट्रेन से उतारा जब वो एक साथ लुधियाना जा रहे थे। जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार 18 से 23 साल की इन लड़कियों को मानव तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। नोएडा में रोड रेश को लेकर हुए विवाद में 4 लोगों पर एसिड से हमला कर दिया गया। यूपी के बांधा में अपनी ही 2 नातिन के साथ शर्मनाक हरकत करने को लेकर परिजनों ने नाना की जमकर पिटाई की। इलाहाबाद में मामूली कहासुनी के बाद बीटेक के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगरा में एक बेटी ने आरोप लगाया है कि माता पिता ने उसे और उसके प्रेमी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। कोटला वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 6 रनों से हरा दिया और इसके साथ ही 5 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 243 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन टीम इंडिया 236 रनों पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 41 रन केदार जाधव ने बनाए। भारतीय टीम को फिरोजशाह कोटला मैदान पर 11 साल बाद हार मिली है। पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन के पहले दौर में चीनी खिलाड़ी को शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। भारतीय फुटबॉल टीम ने पिछले 6 सालों में बेस्ट फीफा रैंकिंग हासिल करने में कामयाबी पाई है। 11 साल उछलकर टीम 137वें पायदान पर पहुंच गई है। बिग बॉस सीजन 10 के कंटेस्टेंट ओम जी के खिलाफ साइकिल चोरी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उन्हें दिल्ली की कोर्ट में 8 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। ओम जी पर उनके ही भाई प्रमोद झा ने 2008 में अपनी दुकान से साइकिल चोरी करने का केस दर्ज करवाया था। आमिर खान की आने वाली फिल्म दंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया है और आमिर खान ने ट्विटर पर फिल्म का ट्रेलर जारी कर लोगों से इस पर राय भी मांगी है।
अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने पहले प्रोड्यूसर रवि श्रीवास्तव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आर्थिक तंगी से गुजर रहे रवि काफी समय से बीमार चल रहे थे।